नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। यूएस एम्बेसी की तरफ से जवाब आया है। जवाब किसका आया है? जो गवर्नमेंट की तरफ से ओसीसीआरपी, जॉर्ज सोरोस, स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर उंगली उठाई गई है, उसके बारे में फाइनली दे हैव रिएक्टेड। कल एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और जो मेल्टडाउन मेरे को दिखता है होता हुआ, कि बिकॉज ये मेल्टडाउन बड़ा अजीब सा है। ये मेल्टडाउन ऐसा नहीं है कि भैया गुस्से में अभी रिएक्शन आएगा, वो तो आएगा ही आएगा। बट दिस मेल्टडाउन इज लाइक, मतलब रोना धोना, लिटरली रोना धोना शुरू हो चुका है। चलिए सबसे पहले देखें कि भाई स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या बोला। स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई इट इज डिसअपॉइंटिंग दैट द रूलिंग पार्टी इन इंडिया वुड मेक दिस काइंड ऑफ एलिगेशंस। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये एलिगेशंस झूठ हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि ओसीसीआरपी हमारा भाग नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला कि जॉर्ज सोरोस और एक कुछ पॉलिटिशियंस के यहाँ पर कनेक्शंस हैं। उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला डिसअपॉइंटिंग है कि ऐसी कोई बात की जाएगी। सो आई मीन दैट शुड टेल यू राइट देयर। उन्होंने डिनाई करने की कोशिश तक नहीं करी। ही जस्ट सेड नहीं नहीं नहीं, फ्रीडम है। तो हम लोग, यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन लॉन्ग अ चैंपियन ऑफ मीडिया फ्रीडम इन द वर्ल्ड। Free and independent press is essential to component of any democracy, enabling informed and constructive debate and holding those in power accountable. भैया आप कौन होते हो हमारी कंट्री में लीडर्स को अकाउंटेबल करने के लिए? ये तो अब देख लीजिए, दिस इज हाउ दे रिस्पॉन्ड। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट है। और इसके बाद एक इन्होंने चीज बोली बड़ी इंटरेस्टिंग सी, कि यार ऐसा दिखता है कि ये गलत जगह फंस गए, इनको समझ में नहीं आया है कि अब करना क्या है। दे आई डोंट थिंक दे एक्सपेक्टेड अ डायरेक्ट अटैक, कि भाई ये बोल देते सोरोस वोरोस ये वो एंड ऑल दैट, डीप स्टेट कुछ मेंशन मेंशन कर देते। बट ये जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर डायरेक्टली एक इल्जाम लगाया है, आई डोंट थिंक दे कुड फिगर आउट कि इसको बोलना क्या है, व्हाट डू वी डू। उसके बाद कहते हैं कि यूएस की गवर्नमेंट बहुत सारी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती है, जो डेवलपमेंट करती है जर्नलिस्ट का। और हम लोग कोई एडिटोरियल डिसीजंस में उनकी तरफ कोई ऐसे इंटरफेरेंस नहीं करते, हम सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं उनकी। तो कहीं ना कहीं मान लिया कि भाई ऐसा काम हम करते हैं, तो इसका मतलब ओसीसीआरपी के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से डिनायल नहीं है। लेकिन अब बताता हूं मेल्टडाउन। डेरिक ग्रॉसमैन, माइकल कुगलमैन, पता नहीं कितने मैन मैन, ब्रदर सिस्टर सारे सब चढ़े हुए हैं। इन्होंने, इनकी तरफ से आ रहा है कि भाई बीजेपी इज कंप्लीटली ऑफ द रेल्स। ठीक है, ऑफ द रेल्स मतलब इनको क्या लगता है कि साहब इनकी जजमेंट की तरफ से जब ये लोग जजमेंट देंगे कि साहब बीजेपी एकदम ऑफ द रेल्स हो रखी है, तो बीजेपी को लगेगा यार, यार डेरिक ग्रॉसमैन ने बोल दिया है अब ऑफ द रेल्स हो रखी है, तो अब कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा हमको। इनके दिमाग में क्या है कि हम गेम खेल रहे हैं कि भाई ट्रंप आएगा तो कुछ होगा। ठीक है, तो दूसरी तरफ बोलते हैं कि भाई डीप स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये बेसलेस है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये क्या डीप स्टेट कर रहे हो आप। तो अब देखिए, ऐसी भी गेम है। एंड इनको जला सबसे ज्यादा क्या है कि डोनाल्ड लू, इनके रजीम चेंज एक्सपर्ट, उस टाइम पे भारत और भारत के नेबरहुड में घूम रहे हैं। उनके यहाँ रहते रहते ऐसा अटैक स्टेट डिपार्टमेंट पे हुआ है। सो ऑब्वियसली देयर इज अ लिटिल बिट, वो एक्स्ट्रा बर्न बोलते हैं ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला उसके ऊपर लगा है। कहते हैं कि जी अभी तो यार जयशंकर और ब्लिंकन से बात हुई थी इनकी, ये तो बोल रहे थे कि वी विल कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, तो ये क्या है, ये क्यों हॉस्टिलिटी बना रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस दैट ऑल दैट नॉनसेंस इज स्टार्टिंग अप। तो एक भाई ने माइकल कुरलमैन को पूछा कि भाई इट इज नॉट बेसलेस, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट फंड्स ओसीसीआरपी। कहता है आई नो दैट। तो बेसिकली इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि भैया दे फंड इट। तो तुम पहले जो, अब जो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई ओसीसीआरपी को आप स्टेट डिपार्टमेंट फंड करते हो और वो फालतू के अटैक्स करता है हमारे ऊपर, पहले कहते हो नहीं नहीं बीजेपी इज ऑफ द रेल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट नो, उसके बाद कहता है आई नो दैट। तो अब दिस इज द क्वालिटी ऑफ द विल्सन सेंटर। अटलांटिक काउंसिल के लोगों को देखो, वहां से भी रोना धोना आ रहा है। ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट वाली हमारी एक प्यारी सी लेडी जो है, उनका भी रोना धोना आ रहा है। बांग्लादेश पे हिपोक्रेसी उनकी पूरी बाहर निकल रही है। क्योंकि अभी देखिए, कल इनके स्टेट डिपार्टमेंट के एक स्पोक्स पर्सन से पूछा गया कि भाई ये चिन्मय कृष्णा दास जो हैं, इनको जेल में डाला गया है, उसमें आपका क्या स्टैंड है? कहता मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है उसके बारे में। अब देखो, इनकी इंफॉर्मेशन तो तभी भी नहीं आती जब मोदी साहब ने भी बात करी थी जो बाइडेन से और बताया था कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, और भारत के रीड आउट के अंदर आया था, अमेरिका के रीड आउट के अंदर नहीं आया था। 4-6 दिन के बाद दे हैड टू एक्सेप्ट कि नहीं नहीं, भारत ने बात करी थी हमारे इसके बारे में। तो अभी इनके पास इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में आ जाएगी।
शशि थरूर साहब का, अरे बाप रे बाप! ये एक टाइम पे सेक्रेटरी जनरल बनना चाहते थे यूनाइटेड नेशंस का। इनकी तरफ से आता है कि ये जो अटैक डॉग बिहेवियर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दिस इज एम्बैरेसिंग, एकदम एम्बैरेसिंग है। अच्छा जी, शर्म बहुत आ रही है हमको, क्या करें? अब हमारी एक और हैं सुश्री महुआ मित्रा जी, उनका भी अगर आप प्रोफाइल पढ़ें, कल अभिजीत अय्यर मित्रा ने जो ट्वीट करा है उसमें कहती हैं ईस्ट एशिया सिक्योरिटी फेलोशिप फ्रॉम द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। अब आप देख लीजिए इनके ट्विटर टाइमलाइन में जाके कितनी बार ये अडानी, 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 अडानी। एक्चुअल फिगर्स में आप जाके देखें, व्हेन यू एक्चुअली गो इनटू द फिगर्स, अभी तक तो मैं आपको इधर रिलेटिव बता रहा था। ह्यूमैनिटेरियन एड के हिसाब में यूएस गिव्स मोर ह्यूमैनिटेरियन एड देन द नेक्स्ट 9 कंट्रीज पुट टुगेदर बाय द वे। ओसीसीआरपी के अपने रिकॉर्ड दिखाती है कि भाई दिसंबर 2022 में उसको टोटल 19.46 मिलियन डॉलर्स ग्रांट्स में मिले थे, जिसमें से 17.4 मिलियन डॉलर्स आए थे 10 प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जिसके अंदर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ठीक है, क्रैग न्यूमन फिलैंथ्रोपिक फंड, डच पोस्टकोड लॉटरी, लाइमलाइट फाउंडेशन, निकोलस प्योक फाउंडेशन, सिग्नेट रॉजेट ट्रस्ट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यूएसएआईडी, यूके फॉरेन ऑफिस एंड द नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी से इनको फंड्स आए थे। तो ये टोटल फंडिंग देख लीजिए आप, 19 मिलियन डॉलर में से 17 मिलियन डॉलर तो इन्हीं लोगों ने दिए हैं। एंड ये जितने भी फिलैंथ्रोपिक फंड्स और ये सब चीजें हैं, ये किसकी हैं? फॉर एग्जांपल, द क्रेग न्यूमन फिलैंथ्रोपिक फंड इज अ गाय कॉल्ड क्रेग न्यूमर्क, जिसने बनाई थी क्या? क्रेग्स लिस्ट। ये सब वही हैं गहरे राज्य के पार्ट जो बेसिकली अपने इन्फ्लुएंस को फैला के आगे करने की कोशिश करते हैं। यूके फॉरेन ऑफिस क्यों ओसीसीआरपी को फंड करता है साहब? Why does USAID, US State Department and National Endowment of Democracy, all three of them fund it? So ये देख लीजिए। किसी से इसके बारे में जो इनके एक इनके हेड हैं, इसका नाम क्या है, सुलिवन, इनसे पूछा था कि साहब आपका कितना यहाँ पर वो रहता है, ड्रू सुलिवन, आपका कितना कंट्रोल रहता है? उन्होंने बोला कि साहब जब भी देखिए कोई अगर रिज्यूमे आए तो हमारे पास इतना राइट रहता है कि इस बंदे को हम लें कि ना लें, वीटो करें कि ना करें। वी हैव बेसिक अग्रीमेंट्स इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ की पर्सनल इन एवरी एरिया। सो की पर्सनल कौन से? जो एकदम वेल ट्रेन्ड अटलांटिक काउंसिल से निकल के या ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट से निकल के आके वहां पर बिठाया जाता है, उनके पूरा मतलब दिमाग के सारे स्क्रू टाइट वाइट करके हम भेजते हैं वहां पर। दैट्स व्हाट ही वांटेड टू डू। तो ये तो हालत है अभी जो इनकी, द वे दे हैव बेसिकली रिस्पोंडेड, उससे आपको पता चलता है कि भाई किस तरफ से गेम जा रही थी एंड व्हाट दे वांटेड टू डू। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, इट्स नॉट दैट ये लोग जवाब नहीं देंगे, जवाब देंगे। एंड आप देखेंगे अभी ये पॉलिटिशियंस की तरफ से बड़ा एक गेम खेला जाएगा, मैं दे विल हाईलाइट कीप हाइलाइटिंग द अडानी इशू अगेन 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 अगेन। आपको ये चीज दिखेगी बार 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 बार, वो अडानी 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 करेंगे। व्हाई वुड दे डू दैट? बिकॉज दे वांट टू काइंड ऑफ क्रिएट अ गेम वेरिन की साहब नहीं नहीं यही दिस इज द मेन इशू ऑफ द डे। तो बेसिकली थोड़ा सा उसे इशू से डाइवर्जन करने की कोशिश की जाएगी। फार्मर्स का एक चक्का चढ़ा हुआ है, तो यू कैन इमेजिन दैट्स अ ह्यूज डाइवर्शनरी रोड, और अब बेचारे रोज चढ़ जाते हैं वहां पर, रोज उनकी पिटाई हो जाती है, कभी उनके ऊपर टेयर गैस फेंकते हैं, कभी ठंडा पानी फेंकते हैं। यार ये गलत बात है, जो भी कर लो। सो व्हाट यू विल नाउ सी इज बेसिकली डिसरप्शंस। आपको किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी, आपको किसी तरह से डिस्ट्रप्शन देने की कोशिश की जाएगी। एक दिन पहले महाराष्ट्र असेंबली में दूसरे उन्होंने, जैसे कल रात को हम बात कर रहे थे कि भाई महाराष्ट्र असेंबली के अंदर एक दिन पहले बोलते हैं भैया हमको ईवीएम पे विश्वास नहीं है, हम ओथ नहीं लेंगे, अगले दिन आके ओथ ले लेते हैं। दे विल थ्रो दीज थिंग्स, एंड जो चीज ज्यादा रेजोनेट करेगी उसको पकड़ के खड़े हो जाएंगे। जो चीज रेजोनेट नहीं करेगी, दे विल लेट दैट गो एंड बेसिकली डू द ऑपोजिट। दिस इज अ डाइवर्शनरी टैक्टिक। आपको किसी तरह से 20 अगली 1-1.5 महीने तक थोड़ा सा सेपरेट रखना है। देखिए सीरिया में क्या हो रहा है, देखिए साउथ कोरिया में क्या हुआ, देखिए मिडिल ईस्ट के पूरे रीजन में क्या हो रहा है, रोमानिया में क्या हो रहा है, जॉर्जिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है। दिस इज बेसिकली जस्ट क्रिएटिंग केओस इन द वर्ल्ड। एंड ये जो रिस्पॉन्स है, इट इज अ हाफ हार्टेड रिस्पॉन्स। इनको पता है कि भाई पकड़े जा चुके हैं, दे बीन कॉट विद द हैंड इन द कुकी जार, एंड देयर इज नॉट मच दे कैन से टू डिनाई दैट, बिकॉज़ जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सब पब्लिक में है। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग गेम टू वॉच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर प्लीज डू शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ऑफ कोर्स मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टू दिस चैनल यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, और यू कैन बिकम मेंबर्स।
एज़ यू ऑल नो मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वी विल बी बैक टू बेस बाय टुनाइट लेट नाइट एंड कल से हमारा रेगुलर गेम शुरू हो जाएगा। सो कीप कीप अ ट्रैक। जय हिंद, जय भारत।